मृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में इंद्रभूति गौतम स्वामी और कुंदाचार्य के बाद यदि इस जैन शासन को सर्वाधिक प्रचारित प्रसारित करने में किसी विद्वान का योगदान दिखाई देता है तो वे थे पंडित प्रबल टोडरमल जी साहब। वर्तमान युग में तो सच में टोडरमल जी साहब का जितना उपकार माना जाए सो सब कम है। कितनी बात कहें हम इनके बारे में। भूले निकालने का प्रयास किया है, जन जन की गलतियों को सुधारा है, न केवल जन सामान्य की अपितु और गहराई में जाकर के बात करें तो विद्वानों की भूलों को भी निकाला है, हमारी गलतियों को भी निकाला है। हम कहाँ कहाँ चूक जाते हैं उसकी चर्चा इन्होंने की है। विशेषकर अनेकांत के नाम पर जो भ्रम हमारा चलता है उस भ्रम को यहाँ दूर किया है। अनेकांत के नाम पर हमारा भ्रम यह चलता है कि निश्चय को भी मानो और व्यवहार को भी मानो, दोनों को ही स्वीकार करो, ये हमारा मन कहता है। बात सच्ची भी है, छोड़ना नहीं एक को भी। एक को छोड़ने से तीर्थ का लोप कहा है और दूसरे को छोड़ने से तत्व का लोप कहा है। व्यवहार और निश्चय दोनों में से एक को भी नहीं छोड़ना चाहिए, ये आगम का आदेश है। एकेण विना छिज्जई तित्थम अन्येण पुण्य तच्चम, ऐसी मूल गाथा दी है। एक के बिना तीर्थ और एक के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। वो चर्चाएं हमने नए चक्र की क्लास में अपेक्षित विस्तार से की है। यहाँ जो हमारी चर्चा चल रही थी उसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर यह सिद्ध किया गया कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता। व्यवहार के बिना काम नहीं चल सकता। व्यवहार नए जरूरी है, व्यवहार नए निश्चय तक पहुंचाने का काम करता है, व्यवहार नए मार्ग है। बस यहीं से इस बात को समझ लेना कि व्यवहार ने मार्ग कहा है ना निश्चय तक पहुंचाने का, बस मार्ग में अटक मत जाना। मंजिल तक पहुंचो तब तो ठीक है, और मंजिल तक यदि न पहुंचो तो फिर आप जो भी कर रहे हो सब में गड़बड़ है। रास्ते में अटक जाओगे तो ये व्यवहार न आपके लिए प्रयोजनभूत न होकर उल्टा अकार्यकारी हो जाएगा। कितने सुंदर तर्क यहाँ दिए थे। व्यवहार नए से जो वस्तु का स्वरूप बताया गया, व्यवहार नए से जो बातें कही गई, उन बातों को उतना ही नहीं स्वीकार कर लेना, अपितु यह समझना कि बात असली कुछ और है। ये बात तो कहने के लिए कही जा रही है, असलियत कुछ और है। यह हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। जैसे समझने समझाने के लिए शरीर और आत्मा को एक कह दिया, समझने समझाने के लिए कहा, आत्मा दर्शन चारित्र के भेद करके कह दिया, व्रत शील संयम आदि रूप प्रवर्तन करने के लिए कह दिया। तो बोले इनमें ही मान करके अटक मत जाना। ये सब भी होना चाहिए, इसका निषेध नहीं है, लेकिन मात्र व्रत शील संयम आदि ही हो और अंतर में वीतरागता नहीं हो तो फिर किसी काम का नहीं है। अनंत बार किया है ये सब, लेकिन वीतराग भाव के साथ में ये सब करे तो सब कार्यकारी है। ये सब चर्चाएं अपनी यहाँ चल रही थी, क्योंकि इसके बिना निश्चय समझ में नहीं आएगा। जब इतनी इतनी बातें कह दी, व्यवहार के बिना निश्चय तक नहीं पहुँचा जा सकता है, व्यवहार के बिना निश्चय को समझा नहीं जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता है, तो शिष्य कह रहा है
कि पंडित जी एक बात बता दो, मुझे दूसरे को समझाना ही नहीं है। समझाने का काम तो पंडितों का है, क्या समझाने का काम तो विद्वानों का है। जब हमें किसी दूसरे को समझाना ही नहीं है क्या, तो फिर ये व्यवहार ने हमारे किस काम का है? बोलो। प्रश्न उठाया है 253 नंबर पेज है, देखिए यहां प्रश्न है, चौथी लाइन है 253 नंबर पेज की। गुजराती में 259 नंबर पेज है, 259 गुजराती का। हिंदी में 253 नंबर पेज है। यहां प्रश्न है कि व्यवहार ने पर को उपदेश में ही कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है? कितना बड़ा प्रश्न है। व्यवहार ने की उपयोगिता हमारे लिए भी है क्या? व्यवहार ने हमारे लिए भी है क्या भाई साहब? दूसरों के लिए व्यवहार ने तो अभेद अखंड आत्मा में भेद क्यों किए? समझाने के लिए। असंयोगी आत्मा को शरीर आदि से क्यों बतलाया? उन्हें समझाने के लिए। तो जिसे समझाना हो उसके लिए तो व्यवहार काम का है, और जिसे नहीं समझाना हो उसके व्यवहार क्या काम का? कितना सुंदर प्रश्न है। व्यवहार नए पर के लिए ही कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है? बोलो क्या कहना है? तो कहा भाई साहब आप भी, आप माने कौन? क्या आप माने सुरेंद्र जी भाई साहब? आप नहीं, हाँ आप भी हैं, लेकिन आप माने कौन? अपने आप माने स्वयं, आप माने मैं। तो आप भी जब तक निश्चय नए से प्ररूपित वस्तु को न पहचाने तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करे। इसलिए निचली दशा में अपने को भी व्यवहार नए कार्यकारी है। हमारे लिए भी व्यवहार काम का है। ऐसा मत समझ लेना व्यवहार हमारे किस काम का, व्यवहार हमारे किस काम का, व्यवहार की क्या जरूरत है। निचली दशा में भी काम का है। देखो ये मराठी वाली पुस्तकों में 263 नंबर पेज है, जो मराठी खोल करके बैठे हूं। यहां बात क्या चल रही है? हमारी जो भूमिका है, इस भूमिका में व्यवहार से निश्चय को समझने का प्रयत्न करें। जब तक निश्चय को न पहचाने तब तक व्यवहार से वस्तु का निश्चय करें, व्यवहार से वस्तु को समझने की चेष्टा करें, व्यवहारने से वस्तु को जानने का प्रयत्न करें, व्यवहारने के माध्यम से वस्तु को जाने, समझे, पहचाने। ये सब काम के हैं। इसलिए निचली दशा में, कितने सुंदर सुंदर शब्द देते हैं, कहाँ से छांट करके शब्दों का प्रयोग करते हैं। निचली दशा में अपने को भी व्यवहार ने कार्यकारी है। भाई जब आपकी दशा ऊपर हो जाएगी तो व्यवहार ने काम नहीं आएगा है? अभी हमारी दशा नीचे है, स्तर थोड़ा सा कमजोर है, प्रथम भूमिका में है, तो बोले हमारे लिए ये व्यवहार ने अभी काम का है। माने जब तक इस व्यवहार के माध्यम से निश्चय का निर्णय न हो जाए, जब तक निश्चय स्वरूप वस्तु को न पहचान लेवे, जब तक निश्चय स्वरूप वस्तु की प्राप्ति नहीं हो जाए, तब तक निचली भूमिका वालों को भी व्यवहार न कार्यकारी है, प्रयोजनभूत है। भूमिका के अनुसार है भाई साहब बात। क्या निचली दशा का अर्थ क्या है? क्या निचली दशा का अर्थ यह है कि जब तक निश्चय की प्राप्ति नहीं हो, बस इसका नाम निचली दशा है। जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हो तब तक निचली दशा है। जब तक मुनि भूमिका नहीं हो तब तक निचली दशा है। क्या तो जब तक उस लेवल तक नहीं पहुंचे आप, तब तक ये व्यवहार ने आपके लिए भी कार्यकारी है, उपयोगी है। ये बात यहाँ कह रहे हैं। कितने सुंदर वाक्य थे। इन दो लाइनों को वापस पढ़ता हूँ, अपने उपयोग में स्थिर रखना। हिंदी 253 नंबर पेज। आप भी जब तक निश्चय से प्ररूपित वस्तु को न पहचाने तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करें। प्रयत्न करो भाई साहब, आप
व्यवहार मार्ग से लगे रहो आप। व्यवहार मार्ग को यदि छोड़ देगा प्रमोद जी भाई साहब, तो क्या कह रहे हैं, यदि व्यवहार को छोड़ दिया तो स्वच्छंद हो जाएगा, व्यवहार को छोड़ दिया तो भ्रष्ट हो जाएगा, व्यवहार मार्ग को नहीं अपनाया तो तुम अनर्थ कर बैठेगा। वस्तु का निश्चय करना है, आत्मा का निश्चय करना है, तो उसका निश्चय करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमारे को? शरीर और आत्मा को एक बताने वाले व्यवहार नय को जानो, शरीर आत्मा को एक बताने वाले व्यवहार नय को समझो। ये कह रहे हैं व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करे, इसलिए निचली दशा में हमारे लेवल पर अपने को भी व्यवहार नय कार्यकारी है। परंतु टोडरमल जी का परंतु है, सावधान कर रहे हैं। व्यवहार नय को कार्यकारी कह दिया, व्यवहार नय को आपके लिए भी उपयोगी कह दिया, हमारी भूमिका में भी उपयोगी कह दिया, परंतु व्यवहार को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे तब तो कार्यकारी है। व्यवहार उपचार है, इससे वस्तु को समझना है, तब तो कार्यकारी है। परंतु यदि निश्चयवत व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है ऐसा श्रद्धान करे तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए। क्या बताएं आपको? इस बात में कितना दम है कि ये किनारा छोड़ेगा तो वो किनारा मिलेगा? सही है ना, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या है, ये किनारा छोड़ेगा तभी दूसरा किनारा मिलेगा। नाव में बैठेगा नहीं तो कैसे पार जाएगा, और बैठा ही रहेगा तो भी कैसे पार जाएगा। माने उस पार जाने के लिए इस किनारे को छोड़कर नाव में बैठना भी पड़ेगा, और नाव में बैठकर उस किनारे पहुंचकर नाव को छोड़ना भी पड़ेगा। क्या, यदि मुझे छोड़ना ही है तो फिर बैठे ही क्यों? जब छोड़ना ही है तो बैठे ही क्यों? ये सोचकर कोई व्यक्ति यदि बैठे नहीं तो रहेगा इस पार, और यदि इतना उपयोगी जानकर इसको छोड़ने कोई तैयार नहीं हो तो रहेगा मंझधार। उस पार तो दोनों स्थिति में नहीं पहुंचेगा। उस पार पहुंचने के लिए बैठना भी और उतरना भी, ये सारी प्रक्रिया हमारी नए चक्र की क्लास में अभी कुछ दिनों पहले ही चली है। बहुत सारे साधर्मियों ने सुनी होगी जो लाइव सुनते हैं। भाई साहब, कपड़े धोने के लिए साबुन लगाया भी जाता है और फिर साबुन को धोया भी जाता है। क्या बोलो, दोनों काम करने पड़ेंगे, दोनों ही जरूरी है। कितना प्रैक्टिकल है ये चीज। यदि साबुन लगाएगा नहीं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, और साबुन को लगाया हुआ ही छोड़ देगा तो भी कपड़े साफ नहीं होंगे। साबुन का मैल कपड़ों को गंदा कर देगा, साबुन भी तो मैल है। व्यवहार नय को अपनाना भी, और एक लेवल पर, निश्चित लेवल पर पहुंचने के बाद उस व्यवहार को छोड़ना भी। ठीक है ना? व्यवहार नय मार्ग है, मंजिल नहीं। रास्ते को रास्ता मात्र जाने तब तो ठीक है, और उस रास्ते को बहुत उपयोगी जानकर, अरे कितना सुंदर रास्ता बनाया है, कितने अच्छे अच्छे पेड़ लगा रखे हैं, कितनी अच्छी ठंडी हवा आ रही है, ऐसा विचार कर कोई रास्ते में ही अटक जाए तब भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। मंजिल तक मतलब रास्ता है, उपयोगिता है उसकी, बराबर उपयोगिता है। यदि उस रास्ते की, उस व्यवहार की उपयोगिता नहीं होती तो उसे जिनवाणी में स्थान क्यों मिलता, जिनवाणी में उसकी चर्चा क्यों करते। और कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया, भैया सुनो, यदि आप व्रतशील संयम आदि को नहीं अपनाओगे तो घर गृहस्थी में उलझे फंसे रहोगे। लेकिन व्रताधिक करते हुए सिर्फ व्रताधिकी करने में तुम्हारा उपयोग जाता रहे तो भी शुद्ध आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए घर गृहस्थी, व्यापार आदि की उलझनों को छोड़कर व्रताधिक को अंगीकार करना, मार्ग जानकर अंगीकार करना। लेकिन उस मार्ग में वीतरागता प्रमुख है। हमारे परिणामों में राग कितना छूटा, हमारे भावों में कषायों से कितने मुक्त हुए, इन बातों की तरफ बराबर ध्यान रखना, क्योंकि असली मुक्ति तो कषाय मुक्ति का नाम है। क्योंकि वो कषाय मुक्ति घर गृहस्थी में रहते हुए संभव नहीं है, 100% संभव नहीं है, इसलिए छोड़ना भी। लेकिन दृष्टि कहाँ होनी चाहिए
कि असली बात तो कषाय मुक्ति है। कितने सुंदर बातें कह रहे हैं। उस व्यवहार को उपचार मात्र जानना और वस्तु को ठीक प्रकार से समझना। व्यवहार मार्ग क्या है? व्रतशील संयमादिक को समझना, तपश्चरण को समझना, आत्मा का स्वरूप समझना, उनको भेद करके समझना, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के टुकड़े करके समझना, ये सब व्यवहार मार्ग से समझा जा रहा है। ये सब व्यवहार मार्ग से समझ रहे हैं हम, तब तो कार्यकारी हो। और यदि उसको निश्चय के समान ही मान लिया, निश्चयवत व्यवहार को भी यदि सत्यभूत मानकर वस्तु स्वरूप ऐसा ही है ऐसा माने, तो वो श्रद्धान उल्टा अकार्यकारी हो जाए। देखिए थोड़ा उदाहरण से समझाता हूं बात को। नीचे भी उदाहरण दिया है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 2 श्लोकों को यहां प्रस्तुत किया है। उससे पहले अमृत चंद्राचार्य देव ने समय सार 46वीं गाथा, क्या समय सार की 46वीं गाथा की टीका में बड़े सुंदर उदाहरण दिए इस व्यवहार में अटकने नहीं के लिए। उन्होंने कहा सुनो, ये जो है ना शरीर और आत्मा, ये एक है या नहीं है? बोलो। तो कहा निश्चय नए से तो अलग अलग है और व्यवहार नए से एक है। एक कहा जाता है, एक है, एक बताया जाता है और एक स्वीकार भी करना व्यवहार नए से। कि साहब क्या जरूरत है शरीर आत्मा को एक बताने वाले की? छेड़ाला में दौलत राम जी ने लिखा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम। शरीर आत्मा को एक मानेगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। शरीर आत्मा को एक जानने वाले तो मिथ्या दृष्टि होते हैं। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है इसकी, हम नहीं मानेंगे। तो पता है क्या कहा अमृत चंद्राचार्य समय सार ग्रंथ कलश नहीं 46वीं गाथा की टीका में? वो क्या कह रहे हैं कि शरीर आत्मा को तू एक नहीं समझेगा तो फिर जिस तरह से भस्म होती है ना, धूल, राख, राख को ऐसे उठाकर मसल देता है तो हिंसा होती है क्या? नहीं होती। राख है ना, मिट्टी है, उसमें हिंसा का पाप नहीं लगता। उसी तरह से चींटियां और कीड़े मकोड़ों को मसल देने में भी हिंसा नहीं मानेगा, क्योंकि ये तो शरीर है, आत्मा तो मरता ही नहीं है, आत्मा तो अलग होता है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि के लिए इस व्यवहार नय को समझना, अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि के लिए इस व्यवहार नय को स्वीकारना, इस अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि के लिए शरीर और आत्मा को एक कहा गया है उसे स्वीकार करना। नहीं तो ये चींटियां हैं, ये चींटियां हैं, जीव थोड़ी ना है, ये तो शरीर है। क्या कहेगा? शरीर और आत्मा तो अलग अलग होते हैं भाई साहब, शरीर और आत्मा तो अलग अलग होते हैं। ये कोई जीव थोड़ी ना, ये तो हमारे को क्या दिख रहे हैं? ये तो शरीर दिख रहा है और शरीर तो पुद्गल है, शरीर तो मुर्दा ही है। तो फिर देख करके चलने की क्या जरूरत है? कि नहीं, पूरा का पूरा चरणानुयोग इस व्यवहार नय के आधार पर टिका हुआ है। पूरा चरणानुयोग इस व्यवहार नय के आधार पर टिका है। पूरा प्रथमानुयोग इस व्यवहार नय के आधार पर टिका हुआ है। करणानुयोग 90% इस व्यवहार नय के आधार पर टिका हुआ है। द्रव्यानुयोग की बहुत चर्चाएं इस व्यवहार नय के आधार पर टिकी हुई है। इस व्यवहार नय को सर्वथा है ये नहीं कह सकते, इस व्यवहार नय को इतना बुरा नहीं कह सकते, लेकिन अब कोई व्यक्ति इतनी उपयोगिता, अहिंसात्मक आचरण की उपयोगिता ये बताए जाने पर शरीर को ही आत्मा मान ले वे तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए। कितना ये 46वीं गाथा की टीका में लिखा अमृत चंद्राचार्य देव ने, जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं है, ऐसे त्रस स्थावर आदि जीवों की भी मसल देने पर हिंसा नहीं मान पाएगा। लेकिन जब इतनी उपयोगिता बतलाई तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं उसे निश्चय के समान व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है, शरीर और आत्मा एक ही है, ऐसा ही मान ले वे तो उल्टा कार्यकारी हो जाए। माने जनागम में कितना बैलेंस रखने की जरूरत है। जहां थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा और वहां एकांतवादी हो गया, जहां थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा और निश्चयावासी हो गया, व्यवहारावासी हो गया, हठाग्रह जहां हुआ वहां समझ लीजिए आप उल्टा कार्यकारी हो जाएगा। अनंत संसारी आया तो था जिनवाणी की शरण में तत्व को समझने के लिए, लेकिन उलझ करके रह जाएंगे। हम सबकी ऐसी दशा है
थोड़ी सी नासमझी, मतलब कितनी सावधानी रखने की जरूरत है। थोड़ी सी नासमझी में अनंत संसार खड़ा हो जाता है। एक माइल्य धवल स्वामी ने अपने द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र ग्रंथ लिखा। उन्होंने लिखा, लवणम वेणम भणियम नय चक्कम शैल सत्य शुद्धियरम सम्मावीय सुवमिच्छा जीवाणम सुनय मग्रहियाणम। नहीं आया अर्थ समझ में? सम्मा माने सच्चे, सुव मतलब शास्त्र, मिच्छा झूठे हो जाते हैं। सुनय मग्रहियाणम। सुनो भैया, जो व्यक्ति नए नहीं समझता, जिस व्यक्ति को निश्चय व्यवहार की खबर नहीं है, वो यदि मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी पढ़ेगा अनर्थ करेगा। जिस व्यक्ति को निश्चय व्यवहार पद्धतियों की बारीकियों की खबर नहीं है, वो समय सार पढ़ करके भी अनर्थ कर बैठेगा, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेगा समय सार पढ़ करके। जिस व्यक्ति को निश्चय व्यवहार पद्धति की खबर नहीं है, वो पद्म पुराण भी पढ़ेगा तो स्वच्छंदी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो ये देखेगा, अरे देखो 96,000 शादियां कर रहे हैं तो मैं 96 नहीं कर सकता क्या, मैं 9 भी नहीं कर सकता क्या, ऐसा देखेगा। आचार्य ने ऐसा वर्णन किया है। तो सारी बातों को पढ़ करके उल्टा ही ग्रहण कर पाएगा। द्रव्य संग्रह पढ़ करके समझ नहीं पाएगा, गोमट सार पढ़ करके समझ नहीं पाएगा। अरे शास्त्रों की समझ के लिए इन निश्चय व्यवहार पद्धतियों को जानना जरूरी है। धवलाकार वीरसेन स्वामी कहते हैं, नत्थिणय विहुणम सुत्तम अत्थो वजनवर मद ही तोणय वादे निहुणा वर्णो सिद्धंतियां होंती। वीरसेन आचार्य देव ने लिखा है धवला में, नत्थिणय विहुणम, सारा जिनागम नयों की भाषा में लिखा गया है। ये लैंग्वेज है, शास्त्रों की लैंग्वेज है भाई साहब, जैन साहब। शास्त्र कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पारस जी ऐसा बोलो। अब देखो यही चक्कर है, हमें लगता है प्राकृत में लिखे गए, संस्कृत में। ये सब जो हमारी नई चक्र की क्लास जिन्होंने पढ़ी है वे बराबर जानते। शास्त्र नए की भाषा में लिखे गए हैं दीपेश जी, शास्त्र नए की भाषा में लिखे हैं। प्राकृत संस्कृत तो ठीक है, जो भी लैंग्वेज रही होगी, लेकिन असली लैंग्वेज क्या है? असली लैंग्वेज है नए की भाषा में लिखे गए हैं। बोले ये कौन सी लैंग्वेज होती है? बोले भाई साहब ये लैंग्वेज बड़ी गजब की है। ये लैंग्वेज है, शब्द कुछ होंगे, उनके पीछे छिपा हुआ भाव कुछ होगा। क्या ये लैंग्वेज क्या है? ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो बच्चा अपनी माँ की भाषा को समझता है। ये वो भाषा है जो माँ बिना बोले बच्चे को इशारे से समझा देती है और बच्चा माँ के इशारे से समझ लेता है। माँ कहती कुछ है और बच्चा समझ जाता है कुछ और। ये वो भाषा है। तो मेरा प्रसिद्ध उदाहरण इस संबंध में कौन सा? बच्चा देर से घर पर आया, क्या 12-15 साल का लड़का था, 15-16 साल का, घर पर देर से आया रात को, 9:30 पौने 10 बज गए घर आने में। कहाँ गया था नालायक? कि माँ पिक्चर देखने। बैठ जा, चले जा, एक शो और देखे आता। माँ क्या कह रही है? चले जा, एक शो और देख रहा था। मैं आपसे पूछता हूं, इस बात को सुनकर बच्चे का रिएक्शन क्या होगा? बोलो साध्य, क्या होगा? नहीं अब नहीं जाऊंगा, सॉरी गलती हो गई मेरे से, आज के बाद नहीं जाऊंगा। नहीं चले जा, तू तो बैठा रहता वहीं पे। इस वाक्य को सुनकर कोई बच्चा कभी माँ से ऐसा कहता है कि माँ आज तो कितने खुश हो, लाओ 200 रुपये और दे दो, एक शो और देखे आता हूं? कभी नहीं कहता है, कभी नहीं कहता है। माँ कह रही है चले जा, और बच्चा उसका अर्थ यह समझ रहा है कि अब नहीं जाना। क्या ये क्या है? ये कौन सी भाषा है? मैं आपसे पूछता हूं, माँ के इन शब्दों को जरा किसी व्याकरण विशेषज्ञ से पूछो, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है? चले जा, इसका अर्थ क्या होता है? व्याकरण वालों से पूछो, संस्कृत वालों से पूछो, पढ़े लिखे लोगों से पूछो, अच्छी हिंदी जानने वालों से पूछो। ये चले जा का मतलब तो चले जा ही होता है। कौन सी डिक्शनरी में जाकर के देखें, कौन से एनसाइक्लोपीडिया में देखेंगे हम इस बात को कि चले जा इसका मतलब क्या होता है, तो हमें ये मिल जाएगा कि मत जाना। कहीं नहीं मिलेगा ना। लेकिन ये है नए, ये है अपेक्षा, ये है दृष्टिकोण, ये है एंगल, ये है सामने वाले किस बात को किस विवक्षा से, किस अपेक्षा से कहना चाहते हैं उसे समझना। ये नए हैं। सारा जिनागम इस नयों की भाषा में लिखा है। नत्थि नये ही विहुणम सुत्तम अथो व जिनवर मदमहि।
जिनेंद्र भगवान के मत में सूत्र, अर्थ, सारा आगम, सारे गाथाएं, टीकाएं, सब कुछ नए की भाषा में लिखी गई है। इसलिए मुनिराज सिद्धांत के ज्ञाता कहलाते हैं। रीड बिटवीन द लाइन्स, बोलो, उनके पीछे छिपा हुआ मर्म समझना पड़ेगा, उस गहराई में जाकर के देख। अरे कितने कथन, अभी कहाँ चर्चा चल रही थी शाम को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में के क्षत्र चूड़ामणि में, कहाँ भी एक आध दिन पहले ये निश्चय व्यवहार में कहाँ चर्चा चली, जिसमें नहीं समय सार में, समय सार के अंदर चर्चा चल रही थी, पुण्य पाप अधिकार का प्रसंग था। और हम सिंगापुर बैठते हैं ना, तो उसमें चर्चा चल रही थी, एक दो दिन पुरानी बात है। तो बोले उसमें क्या बात चल रही थी कि देखो कहीं तो समय सार में ऐसा लिखा कि शुभाशुभ भाव पुद्गल के हैं। एक जगह तो ऐसा कथन आया, शुभाशुभ भाव पुद्गल के हैं, ठीक है। तत्वार्थ सूत्र दूसरे अध्याय में कहा कि शुभाशुभ भाव जीव के ही है। औपशमिक शायिको भावो जीवस्य मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व महोदयिक पारिणामिकोचे, दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है ना तत्वार्थ सूत्र का। औपशमिक शायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व महोदयिक पारिणामिकोचे, बोले स्वतत्व है ये तो। तत्वार्थ सूत्र कह रहा है जीव के ही है। समय सार ये कह रहा है कि ये शुभाशुभ भाव पुद्गल के हैं, तेरा वीतराग भाव ही अपना है। और नियम सार ये कहता है कि ये वीतराग भाव भी पर के हैं, रत्नत्रय भाव भी पर है, तू तो त्रिकाली आत्मा है। तीन कथन दिए, तीन नियम सार कुछ कह रहा है, समय सार कुछ कह रहा है, तत्वार्थ सूत्र कुछ कह रहा है। आगे ऐसा प्रश्न उठाया, वहां ऐसी चर्चा की कि उमा स्वामी आचार्य तो कुंदकुंदाचार्य के शिष्य थे ना, उमा स्वामी आचार्य तो कुंदकुंदाचार्य के शिष्य थे। तो बोले कुंदकुंदाचार्य शुभाशुभ भावों को पुद्गल का कह रहे हैं और उमा स्वामी आचार्य जीव का कह रहे हैं, तो इन दोनों में विरोध था क्या गुरु शिष्य में है? तो पता है जवाब क्या दिया? उसका जवाब ये दिया कि नहीं था विरोध। उमा स्वामी आचार्य व्यवहार से कह रहे हैं और कुंदकुंदाचार्य देव निश्चय नय से कह रहे हैं। अब आपको निश्चय व्यवहार की खबर नहीं हो, नई पद्धति की खबर नहीं हो, तो आप ये कहोगे अरे भाई साहब उन्होंने तो उनकी बात को काट दिया, उनका तो उनके साथ में विरोध था, आपस में एक दूसरे में वो कुछ कहते हैं और वो कुछ कहते हैं। भैया सारा जिनागम ऐसे ही भरा हुआ है। आत्मा अमूर्तिक है या मूर्तिक? बोलो। आप कहोगे अमूर्तिक है, इसमें क्या है, इसमें क्या कहने की बात है, आत्मा तो अमूर्तिक ही है। नहीं, द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य देव ने इस आत्मा को मूर्तिक लिखा है। अब आप कहोगे यार क्या बात है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, आत्मा को मूर्तिक कैसे लिखा है? तो वहां ब्रह्मदेव सूरी अपने आचार्य वो क्या कहते हैं कि इस संसार दशा में, कर्म बंधन सहित दशा में, शरीर सहित अवस्था में यह जीव मूर्तिक है। बोलो, मतलब ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं। बोलो आत्मा अमूर्तिक है तो फिर उसको पकड़ा जा सकता है कि नहीं? पकड़ा जा सकता है। तो फिर मैं ये हाथ को पकड़ लिया तो बोलो आत्मा पकड़ में आया कि नहीं? कि नहीं, शरीर को पकड़ा है तो आत्मा निकल के जा सकता है कि नहीं जा सकता है? इस शरीर के साथ में आत्मा भी पकड़ में आया है क्या? इस शरीर के साथ में आत्मा भी पकड़ में आया है। तो आत्मा को हाथ से कैसे पकड़ लिया आपने कि मूर्तिक है अभी वो संसार दशा में? माने कितना बैलेंस रखने की जरूरत है। लेकिन अभी ये समझ लेना, हाथ से हाथ को पकड़ा, व्यवहार नहीं से ये कहा जाएगा कि आत्मा पकड़ में आ गया, लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं समझ लेना कि आत्मा के हाथ होता है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि शरीर और आत्मा एक ही होते हैं। ये व्यवहार नहीं, इतना ही कार्यकारी है कि कर्म का उदय आया, नरक आयु कर्म का उदय आया तो ये जीव नरक में पहुंच गया, तिर्यंच आयु का उदय आया तो ये जीव तिर्यंच शरीर में पहुंच गया। ठीक है, पहुंचेगा ही, कौन क्या कर सकता है इसमें? जैसा कर्म का उदय होता है तदनुसार इसकी अवस्था होती है। ये व्यवहार नहीं से वचन है आलोक जी, भाई सब सिर्फ व्यवहार नहीं से वचन है। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई तो यह है कि उस बंधन के काल में भी
आत्मा बंधन से रहित है, ये निश्चय है। सच्चाई तो यह है कि शरीर आत्मा को पकड़ नहीं सकता। शरीर यदि आत्मा को पकड़ सकता है तो मैं पकड़, कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब मैं इनको पकड़े रहूं तो बोलो मरेगा कि नहीं मरेगा? अब तो पकड़ रखा है मैंने, अब तो कैसे जाएगा आत्मा? मैंने पकड़ रखा है ना भैया, छोड़ना मत, देखो नहीं तो निकल जाए, छोड़ना मत। अपन ने आत्मा को पकड़ रखा है, अपन ने आत्मा को पकड़ रखा है, तो मरेगा कि नहीं मरेगा? बोले तू कितना भी पकड़े रहे, जब निकलना होगा ना तो निकल ही जाएगा। क्या बोलो, कितना हम पकड़ने का प्रयास करें कि वो पकड़ में आ जाए, और पकड़ा रहे अपन, उसको रहेगा ही नहीं। इससे सिद्ध होता है कि ये जो पकड़ थी, ये पकड़ व्यवहार नए से थी। स्वाधीनता देखोगे तो आपकी ये पकड़ किसी काम नहीं आएगी। ये समझा रहे हैं यहां, निश्चयवत व्यवहार को सत्य मान लेवे, निश्चय जैसा ही व्यवहार को भी सच्चा मान लेवे, और वस्तु इस प्रकार ही है ऐसा माने, तो ऐसा श्रद्धान करे तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए। क्या? उल्टा अकार्यकारी हो जाए। अब जरा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के ये 2 श्लोक 6 नंबर और 7 नंबर जो लगभग अपने 6-7 महीने पहले चले थे, है ना, क्योंकि अभी 214-215 नंबर पर पहुंचे हैं अपन। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय प्रवचन नंबर 5-7 प्रवचनों में, 8-10 प्रवचनों में आया होगा। माने 200 प्रवचन पुरानी बात हो गई, लगभग 200 दिन पुरानी बात हो गई, 7 महीने पुरानी बात है। अबुधस्य बोधनार्थम, बहुत सुंदर श्लोक है। अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त्य भूतार्थम व्यवहारमेव केवल ममेति यस्तस्य देशना नास्ति। माणवक एव सिंहो यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य व्यवहार एव हि तथा निश्चयताम यात्य निश्चयज्ञस्य। क्या कह रहे हैं? बोलो कैसी बात कह रहे हैं यहां? अर्थ पढ़ो जरा इसका, बड़ा बड़ा सुंदर है। बिलाव का उदाहरण देकर के चर्चा की है। मुनिराज अज्ञानी को समझाने के लिए अबुधस्य, अबुधस, बुध माने ज्ञानी, अबुध माने अज्ञानी, अबुधस्य बोधनार्थम माने शिष्यों को समझाने के लिए, अज्ञानियों को समझाने के लिए, मुनीश्वरा माने मुनिराज, देशयंती उपदेश देते हैं। क्या? भूतार्थम, भूतार्थ का। मुनिराज क्या उपदेश देते हैं? भूतार्थ का, अभूतार्थ का, सॉरी, देशयंती अभूतार्थम, अभूतार्थ का उपदेश देते हैं अज्ञानियों को समझाने के लिए। क्या? व्यवहारम एव, व्यवहार ही केवलम अवेति, जो सिर्फ व्यवहार को ही पकड़ करके बैठ जाता है, यस तस्य देशना नास्ति, उसके लिए तो उपदेश ही नहीं है। ये उपदेश तो उनके लिए था, ये जैन साहब, जो लोग अपने को निश्चय तक पहुंचाए। व्यवहार का उपदेश तो निश्चय तक पहुंचने के लिए था, रास्ता तो इसलिए बतलाया था कि मंजिल पर पहुंचे। तो रास्ते को ही पकड़ करके बैठ गया तो तेरे जैसे व्यक्ति के लिए उपदेश ही नहीं है। उंगली का इशारा तो इसलिए किया था कि तू चंद्रमा को देखे, तू उंगली के ही इशारे को पकड़ करके बैठ गया तो बोले तेरे जैसे मूर्खों के लिए ये बात नहीं है। अज्ञानियों के लिए तो है, क्योंकि अज्ञानी को ही तो ज्ञानी बनना है, लेकिन मूर्खों के लिए नहीं है। जरा देखो नीचे उदाहरण दिया है, माणवक एव सिंहो। माणवक किसे कहते हैं? बिलाव, वो शेर है। क्या? नीचे अर्थ पढ़ता हूं। मुनिराज अज्ञानी को समझाने के लिए असत्यार्थ जो व्यवहार न है उसका उपदेश देते हैं। बिल्कुल उपदेश देते हैं मुनिराज, अज्ञानी को समझाने के लिए उपदेश देते हैं। असत्यार्थ है, झूठा है व्यवहार न, उसका उपदेश देते हैं। जो केवल व्यवहार ही को जानता है, अब उस उपदेश को सुनकर जिस व्यक्ति ने केवल व्यवहार को ही जान लिया, उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं है। जैसे समझ लीजिए कड़वी दवाई को देने के लिए पतासे में रख करके दी जाती है। कुनैन प्रसिद्ध उदाहरण है कुनैन का। आजकल तो कुनैन चलती है कि नहीं पता नहीं, मेरे को नहीं आती होगी।
बहुत बहुत पुराना उदाहरण है, बरसों से सुनते आ रहे हैं विद्वानों से। क्या कह रहे हैं, कुनैन कड़वी दवाई हुआ करती थी और वो पतासे में रख करके दी जाती थी, या फिर समझ लीजिए वैद्य जी ने दवाई दी और कहा चाशनी में मिला करके लेना। क्या अब चाशनी में तो यद्यपि वो दवाई पूरी तरह से मिल जाती है क्या, लेकिन यदि चाशनी में ऊपर से डाले दवाई और माँ ने ऊपर से दवाई डालकर ये कहा कि ले ले, तो वो दवाई को तो चम्मच से ऊपर से हटा दे और चाशनी खा ले, या अंदर से कुनैन को निकाल करके तो फेंक दे और पतासे का सेवन करे। बोले तेरे लिए ये बात, तेरे लिए नहीं थी ये उपाय, तेरे जैसे लोगों के लिए कार्यकारी नहीं है, अकार्यकारी हो जाएगा। जो केवल व्यवहार ही को जानते हैं, क्या बोलो, जो केवल व्यवहार ही को जानता है उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं है क्या। तथा जैसे कोई सच्चे सिंह को न जाने उसे बिलाव ही सिंह है, उसी प्रकार जो निश्चय को नहीं जाने उसके लिए व्यवहार ही निश्चय पने को प्राप्त होता है। सुनो, बच्चा स्कूल में पढ़ने गया, दूसरी क्लास में पढ़ रहा था, सेकंड स्टैंडर्ड में, और उसको अलग अलग बातें बताई जा रही थी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय आदि पढ़ाते पढ़ाते उसे एल फॉर लायन तक पहुंचा दिया। उसने घर आकर के मम्मी से पूछा, मम्मी मुझे तो लायन देखना है, कैसा होता है, कैसा होता है, मुझे समझ में नहीं आया, मेरे को एल फॉर लायन बतलाओ मेरे को, ये कैसा होता है। अब मम्मी को कुछ सूझा नहीं कि कैसे समझाएं इसको शेर कैसे बताएं, शेर बताना है। इतनी देर में पड़ोस में कहीं वहां चौक में बिलाव घूमता हुआ दिखाई दिया, तो माँ ने कहा देख देख देख, ये ऐसा 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 होता है शेर। क्या क्या कहेगी माँ, ऐसा होता है, गलत थोड़ी ना। शेर भी इसी तरह का दिखता है, उसी तरह का थोड़ा सा शरीर होता है, उसी तरह की शरीर पे कुछ ऐसी दाढ़ियां वारियां हो, वैसे मुंह इसी तरह का और आगे से ऐसे थोड़े से बाल इसी तरह के निकले हुए, इसी तरह का होता है शेर भी। तो बता ये ऐसा होता है। अब हम आपसे पूछते हैं कि ऐसी जो बात कही है, अब कोई व्यक्ति उस टाइगर को, चीते को ऐसा समझ लेवे कि ये ही बिलाव है, या बिलाव को ही चीता समझ ले, शेर समझ लेवे, तो मूर्ख ही है ना। बोलो, पता है दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन किचन में से दौड़ता हुआ आया बच्चा, मम्मी 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 किचन में शेर आ गया। क्या तो क्या होगा बोलो? मम्मी क्या कहेगी, बेटा ये बिलाव को शेर कहा था शेर को समझाने के लिए, ये कोई शेर नहीं है, ये तो बिलाव है। क्या शेर अलग होता है, बिलाव अलग होता है, लेकिन ऐसा ही होता है, समझने समझाने के लिए तुझे कहा था, तो इसी को शेर मत मान लेना। तू किचन में शेर की बात करता है, अरे शेर तो यदि अपने गांव में आ जाए तो गांव खाली हो जाए। गांव वालों को पता लग जाए कि यहाँ शेर घूम रहा है, गांव के गांव खाली हो जाते हैं क्या? अच्छा, अब उसके दिमाग में शेर की कुछ अलग पिक्चर बन गई। अब पिताजी के साथ में एक बार सर्कस देखने गया। सर्कस में बहुत भीड़ थी, क्या भीड़ भाड़ तो बहुत थी, और सामने मंच पर क्या वो सर्कस दिखाने वाला शेर लेकर के आया। तो पिताजी ने कहा देख देख बेटा, ये लायन है, ये शेर है। अरे पिताजी कैसी बात करते हो, ऐसा भी कोई शेर होता है क्या? यहाँ तो इतनी भीड़ है, शेर तो जहां आता है वहां तो गांव खाली हो जाते हैं। क्या भैया देखो कैसे समझाएं उसे। समझदार व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होती, और ना समझ व्यक्ति को कदम कदम पर तकलीफें खड़ी होती है। यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया बिलाव को सिंह मत समझ लेना, बिलाव को तो शेर जैसा जानकर समझाने के लिए आपको एक आइडिया लगे कि कैसा होता है, इसलिए शेर कहा था। उसी प्रकार निश्चय को नहीं जानने वाला कोई मूर्ख व्यक्ति है, वह व्यवहार को ही निश्चय मान करके बैठ जाता है। क्या यहां कोई निर्विचारी पुरुष, अब देखना, व्यवहार कोई निश्चय मत मान लेना, व्यवहार कोई निश्चय मत मान लेना। जब इतनी सावधानी की चर्चा की गई
व्यवहार को मान करके अटक मत जाना, व्यवहार में चूक नहीं हो जाए, व्यवहार में भूल नहीं हो जाए। ये व्यवहार छोड़ने लायक है, ये व्यवहार अटकने लायक नहीं है। ये कथन व्यवहार ने से कहा गया था, इसका मतलब सच्चा नहीं। सुनो, जनवाणी में व्यवहार को अभूतार्थ कहा है ना, अभूतार्थ कहने का मतलब ही ये है सावधान रहना। ये क्यों कहा है बतलाओ? जनवाणी में व्यवहार को असत्यार्थ कहा है, व्यवहार ने असत्यार्थ है, व्यवहार ने झूठा है, व्यवहार ने अभूतार्थ है, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। तो फिर साहब जनवाणी में स्थान क्यों दिया गया है? नहीं उपयोगी जानकर। तो फिर उपयोगी था तो अभूतार्थ क्यों कहा? उपयोगी था तो असत्यार्थ क्यों कहा? इसलिए कहा है सावधान रहना। क्या उनसे सावधान कराने के लिए उसके लिए ऐसे शब्द के प्रयोग किए हैं। अब जो ऊपर जो पैराग्राफ में हमने चर्चा पढ़ी है, सच में इन चर्चाओं को जानकर सुनकर यदि कोई व्यक्ति अटक जाए व्यवहार में ही, या फिर व्यवहार को उपयोगी जानकर उसे छोड़े ही नहीं। देखो समझना, दो तरह की बातें हुई है ऊपर। एक व्यक्ति तो ऐसा जो व्यवहार को उपयोगी जानकर छोड़ता ही नहीं है, तो उसके लिए तो ऊपर कह दिया उल्टा अकार्यकारी हो जाए, है ना। व्यवहार को उपयोगी जानकर जो नहीं छोड़ता था उसके लिए क्या शब्द दे दिए? बोले उल्टा अकार्यकारी हो जाएगा व्यवहार। तो इसकी दिमाग की जो बत्ती थी वो थोड़ी सी उल्टी चलने लग गई। इसलिए कहा अच्छा व्यवहार ने उल्टा अकार्यकारी हो जाएगा, मैं व्यवहार को ही छोड़ता हूं। तो बोलो व्यवहार ने छोड़ने लगे तो फिर टोडरमल जी फिर बात बदल रहे हैं कि छोड़ मत देना। बात क्या कह रहे हैं यार? कभी कह रहे हैं छोड़ने योग्य हैं, कभी कह रहे हैं छोड़ मत देना। बातें कितनी गुत्थियां कितनी उलझी हुई सी नजर आती है भैया। इस उलझन को समझने में ही सुलझन है। इस उलझी हुई बात को इसी तरह से स्वीकार करना जिस तरह से बतलाई गई है, ये बैलेंस रख करके ही स्वीकार करना। एक बहुत सुंदर प्रश्न यहां उठाया है कोई निर्विचारी, पेज नंबर 253 पर। विचार नहीं है, बुद्धि नहीं है, होश नहीं है, बात क्या चल रही है, कह क्या रहे हैं, कुछ होश नहीं है। कोई यहां कोई निर्विचारी पुरुष ऐसा कहे कि तुम व्यवहार को असत्यार्थ है ये कहते हो। व्यवहार असत्यार्थ है ना, है ना, व्यवहार छोड़ने लायक है ना, तो हम व्रतशील संयम आदि व्यवहार कार्य किस लिए करें? सबको छोड़ देंगे। मैंने शायद नई चक्र की क्लास में एक उदाहरण दिया था कि भाई ट्रेन में पहली बार बच्चा बैठ रहा था, आलसी बहुत था, जयपुर से जाना था बंबई। उल्लास भाई आपके जवेरी बाजार आना था, तो क्या करें बोलो? उसको बार बार मैं समझाया, बेटा ध्यान रखना, सोते मत रह जाना, स्टेशन आने पे बराबर उतर जाना। क्या ट्रेन और आगे जाएगी, तेरे को वहाँ उतरना है, उतरने का ध्यान रखना, मुझे मालूम है। और 4 बजे पहुँच रही है रात को सुबह, कहीं तू सोता रह जाए, उतरने का ध्यान रखना, उतरने का ध्यान रखना। ये बात उसके दिलो दिमाग में इतनी बैठ गई क्या कि मुझे उतरने का ध्यान रखना है, उतरने का ध्यान रखना है। अब ट्रेन में बैठ करके यहाँ से रवाना हुआ और आगे बढ़ते हुए 2 घंटे बाद जैसे ही पहला स्टेशन आया कि उतरूं कि नहीं उतरूं। उतरने का ध्यान रखने के लिए कहा था, मैं कहीं भूल नहीं जाऊं उतरना। नहीं अभी नहीं भूलूंगा तो नहीं। घंटे भर बाद में फिर दूसरा स्टेशन आया, उतरूं कि नहीं उतरूं, उतरूं कि नहीं उतरूं। फिर 2 घंटे बाद में दूसरा स्टेशन आया, उतरूं कि नहीं उतरूं, उतरूं कि नहीं उतरूं। बोलो यदि ऐसा बार बार में विचार करते हुए कहां तक पहुंचा? बंबई नहीं पहुंचा, पहले ही किसी स्टेशन पर पहुंचा क्या, और लगा उसको कि अब तो बहुत हो गया यार, अब तो उतर ही जाता हूं मैं तो भूल जाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी। और कहीं बीच रास्ते में उतर जाए तो क्या होगा? क्या अरे मंजिल पर तो पहुंचेगा ही नहीं, दर दर की ठोकरें खाएगा, भटक जाएगा, ना मालूम कौन से नगर गांव में कहां पहुंच जाएगा। इसी तरह से व्यवहार छोड़ने लायक है, व्यवहार छोड़ने लायक है, व्यवहार छोड़ने लायक है। श्री गुरु बार बार में ये समझाते हैं। और कोई व्यक्ति मंजिल पर पहुंचे बिना बीच रास्ते में ही यदि व्यवहार को छोड़ देगा तो क्या होगा बोलो? तो मंजिल पर तो पहुंचेगा ही नहीं, और बीच रास्ते में उतर जाने से
इस भव वन में चारों तरफ उलझ करके रह जाएगा, भटक करके रह जाएगा, दर दर की ठोकरें खा करके रह जाएगा। ये शिष्य कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है जो ये कह रहा है कि ठीक है, यदि ऐसा है, यदि व्यवहार ने हे है छोड़ने लायक है, तो हम व्रतशील संयम आदि व्यवहार कार्यों को अभी छोड़ देते हैं, सबको छोड़ देते हैं। तो टोडरमल जी क्या जवाब देते हैं, इसे सुनने के लिए आपको आना पड़ेगा कल 9:20 पर। अभी की चर्चा को विराम देते हैं। स्वभावी हूँ मैं ज्ञानानंद, स्वभावी हूँ रस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमणीय।